इमरान खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान की सदर ट्रंप से मुलाकात का मामला। ये मुलाकात कब, कहां और कैसे शेड्यूल की जा रही है और उसके असरात क्या मुरत्तब होंगे, इसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह करना है। लेकिन उससे पहले एक और अहम खबर है, और वो भी अमेरिका के दारुल हुकूमत वाशिंगटन और उसकी पार्लिमान यानी कि कांग्रेस से आई है। एक बहुत बड़ा मुतालबा और जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए एक लटकती हुई तलवार। मामलात आसिम मुनीर साहब के हाथ से निकलते जा रहे हैं और जब से उन्होंने फील्ड मार्शल के तौर पे मुलाकात की है प्रेसिडेंट ट्रंप से, उस मुलाकात के बाद जब ये कहा जा रहा था कि अब सारे मामलात फील्ड मार्शल की मुट्ठी में बंद हो चुके हैं और आलमी इक़्तिदार के दावेदार और आलमी हुक्मरान जो हैं वो भी उनके ज़ेरे साया आ चुके हैं और वो भी उनके मोतरफ हो चुके हैं, तो उसके बाद ये कहा जा रहा था कि अब मामला पाकिस्तान की हद तक कोई बैरूनी दबाव नहीं है और अब इमरान खान साहब को जितना भी दबाया जाए, सियासी कारकुनों को बंद रखा जाए, सियासी कैदियों को मजीद उस पर सख्तियाँ की जाएँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया जाए, मीडिया को दबाया जाए और अदलिया को दबाया जाए। अब कोई बाहर से प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि सदर ट्रंप ने बहुत बड़े बड़े काम फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को कह दिए हैं और वो काम अगर हो जाते हैं तो फिर तो मामला ही मुख्तलिफ है। लेकिन हुआ उसके बरअक्स। तो सूरत हाल ये है कि इसी दौरान कल अमेरिका में कांग्रेस में एक कांग्रेशनल हियरिंग हुई है और उसकी मजीद तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं क्योंकि उसके असरात मुरत्तब होना हैं। और ये बुनियादी तौर पर वो कहते हैं कि जनाब इस कांग्रेशनल हियरिंग को, इस आलमी समात को रुकवाने के लिए बहुत कोशिशें की गईं और ये कोशिशें अर्दली सरकार ने की या फिर अर्दली सरकार की किसी और सरकार ने की, इसके बारे में तो अभी तक इल्म नहीं है। लेकिन जो अर्दली सरकार से जुड़े हुए कुछ दानिश्वर हैं उन्होंने ये हरकतें फरमाई हैं। तो बहरहाल पहली जो खबर है वो ये है कि जनाब अमेरिकन कांग्रेस के लॉ मेकर्स जिनको कहा जाता है, कानून बनाते हैं और बहुत असर और रसूख रखते हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगर पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ बरकरार रहती हैं और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी कारकुनान पे जिंदगियां इसी तरह तंग रखी जाती हैं और उन्हें फ्री एंड फेयर ट्रायल नहीं दिया जाता और सियासी कैदियों को रिहा नहीं किया जाता और मीडिया को आज़ाद अगर नहीं किया जाता, अदलिया को आज़ाद अगर नहीं किया जाता, तो फिर इस सूरत में पाकिस्तान पर और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब पर पाबंदियां आयद करने की सिफारिश की जाएगी। और ये लॉ मेकर्स ने कल कांग्रेशनल हियरिंग में ये बात कर दी है और उन्होंने बहुत जोर शोर से ये मुतालबा उठाया है कि समात के दौरान रिपब्लिकन कांग्रेसमैन क्रिस्टोफर स्मिथ ने यह कहा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक के हालात इंतहाई मायूस कुन हैं और इससे कतई नज़र कि व्हाइट हाउस और महकमा खारजा में कौन है, पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद होनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर माजी में भारत के मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जो शख्सी पाबंदियां आयद की थीं, पाकिस्तान में इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों के मुतालिक भी ऐसी ही पाबंदियां जो हैं वो लगाई जाएं। मैं आपको याद करा दूं कि नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम थे और उन्हें अमेरिका का वीज़ा नहीं दिया गया था और उनका अमेरिका का दौरा मनसूख हो गया था और वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब नहीं कर सके थे और उसके बाद फिर उन्होंने अपने मामलात ठीक किए थे। अमेरिकी कांग्रेस जल्द सदर ट्रंप से रजू करेगी और ये कहेगी कि पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है, गैर इंसानी सलूक हो रहा है, गैर जमहूरी इक़दामात किए जा रहे हैं, सियासी कारकुनों पर जुल्म हो रहा है, फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है, इसलिए इन इक़दामात में मुलव्वस शख्सियात पर इनफरादी पाबंदियों की राह हमवार की जाएगी। और दूसरी जानिब एक और रुकन ने यह कहा कि वजीर खारजा मार्को रूबियो कहते हैं
कि हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत करने की ज़रूरत है, तो लेकिन ये इससे कबल ये ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान से इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए बात की जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वाशिंगटन इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इस मौके पर डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन ने कहा कि हमें पाकिस्तान की जेलों में मौजूद सियासी कैदियों और इमरान खान की रिहाई के लिए फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के डायरेक्टर बैड लिंटन ने सूबा बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया कि डॉक्टर महरंग बलोच और दीगर बलोच नजरबंदों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। दूसरी जानिब एक और इम्पॉर्टेंट खबर, और वो है न्यूजीलैंड के ईवान नुमाइंदगान में एक करारदाद पेश की गई है, जिसके मुताबिक पार्लियामेंट में ये पेश की गई करारदाद में ये कहा गया है, हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ रियासती सतह पर इमरान खान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया जाए। और करारदाद में इमरान खान के तमाम केसेस का आलमी ऑब्जर्वर्स की जेर निगरानी ट्रायल करवाने का मुतालबा किया गया है। इसके साथ ही करारदाद में यह भी मुतालबा किया गया है कि नवंबर 2024 में पीटीआई मुजाहिरीन पर फोर्सेस के बदतरीन तशद्दुद और कारकुनों की हिलाकतों की शफाफ, आजादाना और गैर जानिबदाराना फोरम पर तहकीकात कराई जाएं और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इससे पहले जुल्फी बुखारी के साथ बहुत सारे पाकिस्तान से राब्ता किया हुक्मरानों ने, और उन्होंने कहा, मुतालबा किया और ये कहा कि जनाब आप जो कांग्रेशनल हेयरिंग है उसमें जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम ना लें, उसकी जगह पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री रजीम या फिर इलेक्शन चोर टोला जो भी चाहें इस्तेमाल कर लें, लेकिन जनरल आसिम मुनीर का नाम नहीं आना चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी दबाव डाला गया कि शहीद अरशद शरीफ का जिक्र इस तरीके से किया जाए कि उसके साथ असैसिनेशन या शहीद अरशद शरीफ का मर्डर ना कहा जाए, ये भी कहा गया। तो बहरहाल ये आप खुद इसके बारे में आइंदा आने वाले दिनों में फैसला हो जाएगा, क्योंकि कुछ ईमेल्स भी की गई कांग्रेशनल हेयरिंग करवाने के जो इंसानी हकूक कमीशन ये हेयरिंग कर रहा था, उनके जिम्मेदारों को कुछ ईमेल्स भी की गई, और वो ईमेल्स जो है उन्होंने आगे शेयर कर दी उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ वो की गई थी। तो बहरहाल ये तो है अमेरिका से आई हुई एक खबर। जबकि दूसरी जानिब कासिम और सुलेमान इमरान खान साहब के साहबजादे और उनकी वालिदा जमाइमा गोल्डस्मिथ, जमाइमा खान जो हैं वो भी एक्टिव हो चुकी हैं, और अब जो इत्तलाआत आ रही हैं वो है कि इमरान खान साहब के बेटे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात करने वाले हैं। और इस खबर की तस्दीक या इस खबर का इंकशाफ, इस बात का मुझे भी पहले से इल्म था कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप से एक एफर्ट की जा रही है कि बराह रास्त बात की जाए, क्योंकि एक ये भी तजवीज़ थी कि जो कांग्रेशनल हेयरिंग है उसमें भी इमरान खान साहब के बेटे जाएं या ना जाएं, लेकिन उसके बाद यही फैसला हुआ कि इमरान खान साहब के बेटे इन कैमरा लोगों से, जो तगड़े लोग हैं उनसे मिलेंगे, उनको ब्रीफ करेंगे। और फिर एक अब जो नई डेवलपमेंट आई है वो शाहीन सहबाई साहब ने एक ट्वीट किया है, और उन्होंने इस खास तौर पे इस बात पे भी कि आखिर ये क्या मामला है कि गंडापुर ने 90 दिन का टाइम दिया है कि 90 दिन के अंदर अंदर मामला हल ना हुआ, इमरान खान साहब रिहा ना हुए तो फिर आर होगा या पार होगा। और ये 90 दिन जो हैं वो जनाब बनते हैं क्योंकि ये जुलाई और जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर और अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक ये 90 दिन बनते हैं। तो शाहीन सहबाई साहब कहते हैं कि उनकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि कुछ तफ्तीश की गई तो उन्होंने कहा कि मालूम हुआ कि सदर ट्रंप जो हैं वो 17 सितंबर से 19 सितंबर तक लंदन का दौरा कर रहे हैं, और इस दौरान ये कोशिश की जा रही है, इस दौरान ये कंफर्म वो कहते हैं कि खबर है कि इमरान खान के बेटे जो हैं वो इनसे मुलाकात करेंगे, यानी आज से 2 महीने के बाद। ये आज हम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, आज 17 जुलाई है, तो 17 अगस्त और 17 सितंबर 2 माह के बाद कासिम सुलेमान जो हैं दोनों भाई ये मुलाकात करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप से लंदन में।
और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस दौरान इमरान खान के बेटों की मुलाकात होगी। जो लोग इस मुलाकात को करवा रहे हैं वो बहुत ही ताकतवर और अस्त्र रसूख वाले लोग हैं। शायद बच्चों की वालदा जमाइमा खान भी इस मुलाकात में मौजूद हों। अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर कासिम और सुलेमान जो है वो जल्द अमेरिका का दौरा भी करेंगे और बाकी दीगर लीडर्स के साथ और नीचे जो ज़रूरी मुलाकातें हैं वो मुलाकातें भी करेंगे, ताकि जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए लंदन तो वो उनके पास भी एक इस सिलसिले में ब्रीफिंग मौजूद हो। इसके बाद जो अगली खबर है, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत का दौरा शेड्यूल कर चुके हैं और अगर वो पाकिस्तान का दौरा भी करते हैं, क्योंकि इस बात का इम्कान मौजूद है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अगर दौरा करते हैं भारत का तो इस दौरान वो कुछ देर के लिए पाकिस्तान में भी आएंगे। उसकी रीजन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की शदीद ख्वाहिश है कि किसी भी तरीके से इसराइल को तमाम मुस्लिम ममालिक तस्लीम कर लें और यही बात उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब के सामने भी रखी है कि इस बारे में बहुत जल्द उन्हें नतीजा चाहिए। इसलिए ये 90 दिन का टाइम भी बहुत मैटर करता है और अगर हम देखें कि सितंबर के आखिरी महीनों में अगर वो जाते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत जाते हैं तो उसी दौरान उनका पाकिस्तान का भी दौरा मुतवक्के है और अगर ऐसा है तो फिर इस बात का कवी इम्कान है कि इमरान खान साहब को उससे पहले जेल से रिहा करना पड़ेगा और इमरान खान साहब की मुलाकात भी उस दौरान हो सकती है। और एक और खबर जो है वो भी है और वो ये है कि एक और कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और वो है मुस्लिम ममालिक की, जिसमें इसराइल को तस्लीम करने के बारे में मुस्लिम ममालिक जो हैं वो एक मुतफिक का फैसला करना चाह रहे हैं। तो उसमें भी वो कहते हैं कि ये जो बड़े ममालिक हैं ये सरबराही इजलास अरब या फिर कतर में बुलाए जाने का इम्कान है और अगर इसराइल को तस्लीम करने के मामले में इस बर्क रफ्तारी से कोई फैसला होता है तो भी इमरान खान साहब की ज़रूरत है आलमी इदारों को भी और आलमी इस्टेब्लिशमेंट को भी और पाकिस्तान को भी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी फैसला इस नौइयत का इमरान खान साहब की मर्जी और मंशा और उनको ऑन बोर्ड किए बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरीके से जब IMF ने कर्ज प्रोग्राम मंजूर करना था तो उस वक्त भी IMF की टीम शाह जमान पार्क में गई थी इमरान खान साहब से मुलाकात करके और उस वक्त उनसे भी आशीर्वाद भी ली थी और उनसे अप्रूवल भी ली थी और उनसे यकीन दहानी भी ली थी, तब जाके IMF ने प्रोग्राम अप्रूव किया था। बिल्कुल इसी तरीके से अब भी ऐसा ही हो रहा है और अब भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो ऑन बोर्ड हुई तो IMF का कर्ज प्लान जो है वो मंजूर हुआ। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से इस बात का इम्कान मौजूद है कि इमरान खान साहब का रिहा होना और जनरल साहब के लिए ये लाजिम है कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और ये 90 दिन का ताने बाने जो हैं इस तरीके से मिल रहे हैं। और लास्टली इमरान खान साहब ने जो एक डायरेक्ट नाम लिया है वो सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब का लिया है और जो कुछ जेल में उनके साथ किया जा रहा है वो उन्होंने कहा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब, अगर उनको कुछ हुआ तो भी उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर से हिसाब लिया जाए। तो ये सारी डॉट्स अगर मिलाएं तो इस बात के काफ़ी ज़्यादा रोशन चांसेस हैं कि हालात व वाक़यात बदलने वाले हैं। फिर